हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। ये जो सेशन हम लेके आए हैं इसमें हम बात करेंगे महत्वपूर्ण पुस्तक और उनसे संबंधित लेखक या लेखिका के बारे में। इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। इस वीडियो का एक ही उद्देश्य है कि पूरे एक वर्ष में जो महत्वपूर्ण रचनाएं, किताब जो बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है उसे आप तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पीसीएस में एक या दो तो आराम से मिल जाता है। तो जरूरी है कि पूरे एक साल में जो महत्वपूर्ण पुस्तकें चर्चा में रही है वो हम याद करें। याद रखेंगे कि झारखंड से संबंधित जो महत्वपूर्ण पुस्तक होगी या झारखंड के रचनाकार के द्वारा लिखी गई जो महत्वपूर्ण पुस्तक होगी उसके लिए हम एक वीडियो अलग से लेके आएंगे। यहाँ हम बात करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिखे गए पुस्तकों की। तो अगर आप आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। ये एक छोटा सा वीडियो है, इसे जरूर कंप्लीट करें। बार बार देखने से आपको चीजें याद हो जाएंगी, आपको नोट्स बहुत ज्यादा बनाने का जरूरत नहीं महसूस होगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को। पहला पुस्तक है हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प को किसने लिखा है? तो बानू मुश्ताक ने लिखा है। ये भी बहुत चर्चा में थी और ये पुस्तक बहुत चर्चा में थी। और बानू मुश्ताक के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? आपसे अनुवादक का भी नाम पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे दीपा भट्टी जो हैं ये इनके पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किए हैं। बुकर प्राइज मिला है इस पुस्तक को 2025 में, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉस्ट हीर वीमेन इन कॉलोनियल पंजाब। ये किसने लिखा है? हरलिन सिंह। देखिए, विमेन्स एक हमेशा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है। विमेन एम्पावरमेंट या विमेन से संबंधित कोई भी टॉपिक हो वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हो सकता है कि ये विमेन्स पे लिखा गया पुस्तक है तो आपसे पूछ लिया जाए। द लॉस्ट हीर विमेन इन कॉलोनियल पंजाब, ये लिखे हैं कौन? हरलीन सिंह, याद रखेंगे। थर्ड जो हमारे पास बुक है द फाइटर फॉर द रिपब्लिक, इस पुस्तक को किसने लिखा है? सीताराम येचुरी ने। सीताराम येचुरी एक बहुत बड़े पर्सनालिटी हैं, हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए। हमने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं को शामिल किया है जो परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसे रिवाइज करते चलेंगे। इसमें एक दो है जिसे आप स्किप कर सकते हैं, पर मेरी मानिए हर किसी को याद, एक बार देखते चलिए, ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर होने वाला है। थर्ड हो गया द फाइट फॉर द रिपब्लिक, सीताराम येचुरी के द्वारा लिखी गई है। फोर्थ जो बुक है वो है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। ये किसने लिखा है? बंडारू दत्तात्रेय। ये हरियाणा के राज्यपाल के पद पर रहते हुए इन्होंने ये बुक लिखा था, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। नाम याद रखेंगे, बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट जो है बियॉन्ड द कोर्ट रूम रिफ्लेक्शंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनहुड, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? फली एस नरीमन। फली एस नरीमन पहले न्यायाधीश रह चुके हैं और इन्होंने ये बुक को लिखा है बियॉन्ड द कोर्ट रूम रिफ्लेक्शंस ऑन द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनहुड, याद रखेंगे इसे। जो नेक्स्ट है हमारे सामने द फेमिनिज्म ऑफ आवर मदर्स, ये दानिका कमाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फेमिनिज्म हमेशा चर्चा में रहती है, तो हो सकता है कि फेमिनिज्म पे लिखा हुआ बुक आपसे पूछ लिया जाए। दानिका कमाल, याद रखेंगे कि फेमिनिज्म पे जिसने बुक लिखा है वो कमाल कर दिया है, ऐसा याद रखेंगे। दानिका कमाल इनकी राइटर हैं। द टाइगर्स शेयर, केशव गुहा इनके लेखक हैं। इंडियन पार्लियामेंट शेपिंग फॉरेन पॉलिसी, इसके लेखक कौन है? के वी प्रसाद। देखिए, फॉरेन पॉलिसी को देख के अगर ऑप्शन में एस जयशंकर रहा तो आप उसे आंसर कर देंगे और वो गलत हो जाएगा। एस जयशंकर ने लिखा है कि वाई भारत मैटर्स, ये बुक एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया है। इंडियन पार्लियामेंट शेपिंग फॉरेन पॉलिसी, ये बुक लिखे हैं कौन? के वी प्रसाद, नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री, ये किसने लिखा है? टिम विगमोर ने। पिछले साल बीपीएससी में रविचंद्रन अश्विन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम पूछ लिया था, तो हो क्रिकेटर्स का पूछता रहता है, तो हो सकता है कि आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए। टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री, ये लिखे हैं टिम विगमोर, नाम याद रखेंगे टेस्ट क्रिकेट। और अगर टेस्टेड नाम से आएगा, टेस्टेड के नाम से आएगा तो ये लिखा है कौन? पैट कमिंस, जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं, उन्होंने टेस्टेड नाम से बुक को लिखे हैं, याद रखेंगे। टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री के बारे में अगर पूछे तो टिम विगमोर ने इसे लिखा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे सामने आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन अ कंसाइज इंट्रोडक्शन एंड कमेंट्री, ये शशि थरूर। देखिए, अगर कोई ऐसा बुक लिखे कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें बहुत इंग्लिश का वर्ड रहे तो शशि थरूर लगा दीजिएगा, बहुत इंग्लिश इन्हीं के द्वारा लिखा जाता है और कोई जल्दी लिखता नहीं है इतना हार्ड इंग्लिश ना। तो
द आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, कंसाइज इंट्रोडक्शन एंड कमेंट्री, कौन लिखे हैं? शशि थरूर। नेक्स्ट जो बुक है वाइल्ड फिक्शंस लिखा गया है अमिताभ घोष के द्वारा। वाइल्ड फिक्शंस बुक को कौन लिखे हैं? अमिताभ घोष। नेक्स्ट जो बुक है हमारे सामने स्टम्प्ड, लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स, ये लिखा गया है सैयद किरमानी के द्वारा। सैयद किरमानी भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं और ये विकेट कीपर का काम करते थे, यानी विकेट कीपिंग करते थे ये, और इसीलिए इन्होंने अपने बुक में जो लिखा है आप देख सकते हैं 22 यार्ड्स के बारे में और लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड, है ना। तो ये सैयद किरमानी के द्वारा लिखा गया है और ये भारत के पूर्व विकेट कीपर थे क्रिकेट में। चलिए नेक्स्ट जो है, देखिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वाला दिया सलाई नामक आत्मकथा, ये कैलाश सत्यार्थी का लिखा हुआ बुक है। कैलाश सत्यार्थी ने अपनी आत्मकथा लिखी है और उसको नाम दिया है क्या? दिया सलाई। कैलाश सत्यार्थी याद रखेंगे नोबेल प्राइज विजेता हैं, तो हो सकता है कि यहां से आपसे सवाल पूछ लिया जाए। नेक्स्ट जो बुक है वो है प्रॉफिट सॉन्ग। प्रॉफिट सॉन्ग को कौन लिखे हैं? पॉल लिंच। याद रखेंगे प्रॉफिट सॉन्ग को कौन लिखे हैं? पॉल लिंच। नेक्स्ट बुक जो है द ग्रीन बुक एन ऑब्जर्वर्स नोटबुक, ये कौन लिखे हैं? अमिताभ कुमार। देखिए अमिताभ घोष और अमिताभ कुमार बहुत है चर्चा में इनका बुक का, तो हो सकता है कि आपसे अमिताभ घोष या अमिताभ कुमार किसी का भी पूछ ले, तो याद रखेंगे जो अंतर है अमिताभ घोष और अमिताभ कुमार के बुक के बीच में, उस नाम को आप जरूर याद रखेंगे। द ग्रीन बुक एंड ऑब्जर्वर्स नोटबुक, तो ये लिखे हैं अमिताभ कुमार। व्यू फाइंडर अ मेमोयर, ये कौन लिखे हैं? अमोल पालेकर। देखिए इस टाइप का जो बुक है आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जो पूछे जाने की संभावना है मैं उस पर थोड़ा जोर देके आपको बता दूंगा, या आप समझ भी जाएंगे खुद ही पढ़ते हुए। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, दीपा मलिक इनकी आत्मकथा आई है, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये किसने लिखा है? दीपा मलिक ने। दीपा मलिक के बारे में आप जानते होंगे, भारत के लिए ये मेडल जीती हैं, तो इससे याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है कौन देश के वासी, वेणु की डायरी, ये सूर्यबाला इनके राइटर हैं और इनको 34वां व्यास सम्मान मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन देश के वासी, वेणु की डायरी, ये सूर्यबाला के द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट जो है बुक वो है द ग्रेट डीरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल, इसके राइटर हैं अमिताभ घोष, है ना। क्लाइमेट चेंज दिखे तो अमिताभ घोष उसका आंसर हो जाएगा। और यहां देखिए जो ग्रीन बुक करके है, ग्रीन बुक रहेगा तो अमिताभ कुमार और क्लाइमेट चेंज रहेगा तो अमिताभ घोष, ये अंतर याद रखेंगे। ऑर्बिटल नामक बुक का लेखक कौन है? सामंथा हार्वे। ये जो ऑर्बिटल है ये एक उपन्यास है, ठीक है। ऑर्बिटल की लेखिका कौन है? सामंथा हार्वे। नेक्स्ट जो बुक है स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म, ये रामचंद्र गुहा है। देखिए एनवायरमेंटलिज्म की बात करें तो रामचंद्र गुहा हो जाएंगे, क्लाइमेट चेंज का बात करें तो अमिताभ घोष हो जाएगा, और ग्रीन बुक का बात करें तो अमिताभ कुमार हो जाएगा। ये अंतर याद रखिएगा। नेक्स्ट जो बुक है विटनेस, विटनेस के लेखिका कौन है? साक्षी मलिक, और इनके साथ सहयोगी कौन रहे हैं? जोनाथन सेल्वाराज। विटनेस नामक बुक को लिखा गया है साक्षी मलिक, और साक्षी मलिक के सहयोगी रहे हैं जोनाथन सेल्वाराज। कई बार आपसे क्या होता है कि राइटर का नाम न पूछ के जोनाथन सेल्वाराज जो सहयोगी रहे हैं उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। विटनेस नामक बुक को लिखा है साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वाराज ने। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये लिखा गया है एम के रंजीत सिंह के द्वारा। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड एम के रंजीत सिंह के द्वारा लिखा गया बुक है। ये देखिए नेक्स्ट टेस्टेड, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान हैं पैट कमिंस, उनके द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट जो बुक है 9 यार्ड साड़ीज, 9 यार्ड साड़ीज के लेखिका हैं प्रशांति राम, ठीक है। यहाँ ये गलत हो गया है, ऐसा होगा, लिख लेंगे। प्रशांति राम को 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसीलिए ये बुक चर्चा में है। तो प्रशांति राम का नाम याद रखेंगे। 9 यार्ड साड़ीज प्रशांति राम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट जो बुक है ब्राउन स्किन व्हाइट कोट्स, रेस साइंस इन इंडिया, ये प्रोफेसर प्रोजीत बिहारी मुखर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और इस पुस्तक में 1920 से लेके 1966 तक के कालखंड की चर्चा की गई है। तो ब्राउन स्किन व्हाइट कोट्स, रेस साइंस इन इंडिया, ये लिखे हैं प्रोफेसर प्रोजीत बिहारी मुखर्जी। पिछले दिनों न्यूज में
2 आयुर्वेदिक पांडुलिपियां बहुत चर्चा में रही हैं। इन पांडुलिपियों को संरक्षित किया गया है, जिसमें से एक का नाम है द्रव्य रत्नाकर निघंटु और दूसरे का नाम है द्रव्य नामाकर निघंटु। तो आपसे इनके कौन इस पांडुलिपि का रचना किए थे, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है। द्रव्य रत्नाकर निघंटु के बारे में पूछे तो इसका हो जाएगा मुद्गल पंडित, और द्रव्य नामाकर निघंटु का हो जाएगा भीष्म वैद्य। तो याद रखेंगे, ये सभी फैक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे ही जो जो महत्वपूर्ण बुक है हम उसको एक और सेशन में लेके आएंगे, ताकि 2 पार्ट में कंप्लीट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो महत्वपूर्ण बुक लिखी गई है उसके बारे में हम जान लें, और एक वीडियो स्पेशल हम लाएंगे जिसमें झारखंड के बुक की चर्चा की जाएगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।